प्रणाम किया। राम जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया और बोल पड़े, बोले कृपा निधान पुने, अति प्रसन्न मोहि जाने। मांगहु बर जय भाव मन, महादान अनुमान। ये भगवान ही कह सकते हैं। जो आपको मन भावे सो वरदान मांगे, है ना। बाकी लोग जो दूसरे हैं, अरे सबकी छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश जो बार बार मांगने के लिए कह रहे थे, यदि मांग लें तो उनको कहना पड़ेगा नहीं ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम देंगे कहां से, है ना। देना, अपने ढंग से देना सबको आता है। अपने ढंग से देना, क्या देना है पहले से ठीक करके रखेंगे। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उसमें से हम कुछ देते हैं तो बहुत सोचते समझते हैं कि क्या दें क्या न दें, जबकि भगवान ने पहले ही दिया है। बहुत कुछ दिया है, उसमें से कुछ देते हैं। और भगवान पहले देते हैं और बाद में देते हैं, तो फिर देने का अभिमान कैसा। भगवान कितने विनम्र है, कहते हैं संकोच छोड़ करके मांगो। बोले कृपा निधान पुण्य, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगो बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। मैं तो महादानी हूं ना, आपकी प्रसन्नता के अनुसार दूंगा। अच्छा, भोजन कराते हैं लोग, तो जो बन जाता है लोग कहते हैं कि चलिए भोजन कर लीजिए, तो जो बना है वो खाना परोस देते हैं। और कुछ लोग हैं सज्जन, हमारे सम्माननीय गुप्ता जी जैसे, वो पूछते हैं कि क्या बनवावें आपके लिए। ये भगवान वाला ढंग है, जो मांगोगे सो मिलेगा। मांगो बर जोई भाव मन। भगवान ने कह दिया। बड़ी सुंदर अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा है भाई। देखिए, सुने प्रभु वचन जोर जुग पानी। भगवान का वचन सुन करके दोनों हाथ जोड़ लिया। धरि धीरज बोले मृदुबानी। धैर्य धारण किया और मधुर वाणी में बोले महाराज मनु। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब पूरे, इससे पहले तो मन में बड़ी भावना थी, ये मांगेंगे वो मांगेंगे वो मांगेंगे, लेकिन अब प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब मेरी कोई इच्छा ही नहीं रह गई। अब तो हम आप तो काम बन गए, अब तो हम पूर्ण काम बन गए, अब तो हम परम निष्काम बन गए। लेकिन जब आपने इस प्रकार से मांगने को कहा तो मेरे मन में एक लालसा उठ रही है। एक लालसा बड़ी मन माही, सुगम अगम कहे जाते सुनाई। लालसा मन में है, सुगम भी है अगम भी है। तो सुगम क्यों कह रहे हैं? ये हमारे मन में जो लालसा है देने में बड़ी, आपके लिए तो सुगम है, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मेरे लिए अगम है। मेरे लिए ऐसी है कि कैसे आपसे कहूं, आपको संकोच होगा, क्या ऐसा मांगना उचित होगा, क्या आप ऐसा दे सकेंगे?
यद्यपि आपके लिए सुगम है। सुगम अगम कही जात सुनाई, कहते नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा नहीं, कहो कहो कहो। सकुच, ये जो सोच रहे हो ना कि मुझे संकोच होगा, नहीं संकोच होगा मुझे, आप संकोच छोड़ो। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। फिर कह रहे हैं तुम ही देत अति सुगम गोसाई। मेरी लालसा ऐसी है कि आपको देने में तो सुगम है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, लेकिन अगम लागम ही निजे कृपनाई। ये कृपनाई, कृपणता, जीव के अंदर सहज कृपणता है, सहज कृपणता। दुकान पे जाओ, दुकानदार चाहता है कि अब आ गया, इससे कितना हम ठग लें, और लेने वाला चाहता है कि हम दुकानदार से कितना ठग लें। ये ठग्गम ठगी का गजब का धंधा चल रहा है आजकल। एक व्यक्ति दुकान पे गया छाता खरीदने, कितने का है? उसने दाम बताया 300 रुपये का है। का 150 रुपये में दे दो। उसने कहा नहीं 150 में नहीं, अच्छा 200 में, चलो 200 तक बात आ गई। तब इसने 150 भी नहीं कहा, अब 100 रुपये में दे दो। तो दुकानदार ने झुंझला के कहा फ्री में ले जाओगे? कहा तब 5 दे दो, सदस्य 5 है हमारे परिवार में, फ्री में दे दो तो 5 ले जाएंगे। बोलिए, इसी फ्री के चक्कर में, इसी अधार्मिकता के चक्कर में दिल्ली में फ्री में मौत भी मिल रही है। फ्री में पापी सब जीत रहे हैं फ्री के चक्कर में। लोग अकर्मण्य बन रहे हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण। हाँ, लोगों को पता लगा। हम देना नहीं चाहते, देना धर्म है, हम धर्म नहीं चाहते। अगम लाग मोहि निज कृपनाई, महाराज मनु करे। ये कृपणता सहज वृत्ति है। कुंभ का समय था, प्रयागराज की घटना है। गंगा जी की रेती में एक जगह दलदल पड़ गया था, धुंध ऐसे ही थी। एक भगत उस दलदल में फंस गया। दलदल की महिमा, उसमें वो व्यक्ति जितने निकलने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, उतने उसमें फंसता जाता है। तो लोग धार्मिक हैं, उधर से निकल रहे हैं तो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उससे कह रहे हैं दो अपना हाथ, दो अपना हाथ। वो हाथ ही नहीं दे रहा। लोग निकालना तो चाहते हैं, वो हाथ ही नहीं दे रहा है। बड़े परेशान एक व्यक्ति देख रहा था। कहा तुम लोग इस व्यक्ति को निकालना चाहते हो कि इसकी जान लेना चाहते हो? हम निकालना तो चाहते हैं, कह रहे हैं 2 हाथ। अरे भैया अभी तक नहीं समझे। इतने लोगों ने हाथ 2 कहा, उसने हाथ पीछे खींच लिया। इससे ऐसे मत कहो, इसने देना जीवन में सीखा ही नहीं है। इससे कहो लो हाथ, अपना हाथ बढ़ाओ और कहो लो हाथ। लोगों ने कहा लो हाथ, उसने हाथ बढ़ा दिया, खींच लिया, निकल गया। हम देना नहीं सीख रहे हैं। कहां, किससे, कितना, कैसे ठग लें ये सीख रहे हैं।
हाँ? सनातन संस्कृति सिखाती है, हम सीखना नहीं चाह रहे। मनमर्जी का जीवन तो, मनमाना जीवन तो पशुओं का होता है। शास्त्र क्या कहते हैं? धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, है ना? यहां बताया जाता है ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं नहीं, हम तो अपने ढंग से अपने ढंग से लोग जीने लगे हैं। एक प्रसंग आता है रामायण में प्रसंग आता है। राम जी की सेना पहुंची, रावण व्याकुल हो गया। राम जी ने समुद्र पर पुल बांध लिया। 10 मुख से समुद्र बोल पड़ा। बांधो बननिध नीरनिध जलध सिंधु बारिश, सत्य तोयनिधि कंपति उदध पयोधि नदीस। 10 मुख बोल उठा कुलाना। अंदर से भय, लेकिन बाहर से बहुत निडर होके बात कर रहा। ये बंदर भालुओं की सेना आई है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो राक्षस सब कह रहे हैं, इसमें विचार करने की क्या बात है? विचार पूर्वक जीवन जीना ये सनातन संस्कृति है। और परिस्थितिवत विचार की जब बात आ गई तो सब राक्षस बोल करे, कहु कहिय का करिय विचारा। तो सबने कहा नर कपि भालु आहार हमारा। ये सब हमारे भोजन है। रावण ने कहा बिल्कुल ठीक, आने दो आने दो। जो आवई मर कट कटकाई, जियहि विचारे निश्चर खाई। तो प्रहस्त ने पूछा, अच्छा खा जाओगे सबको? कहा वाह। राक्षस बोले, खाने में हम लोग बहुत पक्के हैं। जब मिल जाए, जिसका मिल जाए, जैसे मिल जाए, जहां मिल जाए, बस खाओ खाओ खाओ। जूता चप्पल पहन के खाओ, किसी का खाओ, जिसका मिल जाए उसका खा जाओ। ये हमने कहा था, संसार सागर है। यहां एक दूसरे को खा रहे हैं। सागर में कोई खेती होती है? एक जंतु दूसरे जंतु को खा लेता है। यह राक्षस वृत्ति है। अपने स्वार्थ की रक्षा में जो रत हो उसे राक्षस कहते हैं। रक्षत सर्वस्वम स्वार्थम। अपना भला हो, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो तो होने दो, दूसरे का न हो रहा है, अपना तो कुछ लाभ हो रहा है बस। इस वृत्ति का ही नाम है राक्षस वृत्ति। तो प्रहस्त जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, जिस दिन हनुमान जी आए थे उस दिन आप सब लोग छुट्टी पर थे क्या? बारिध नागे एक कपियावा, तासु चरित मन मह सब गावा। क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कसन धरि खाहू। एक बंदर को तो सब मिल के खा नहीं सके, और पूरी सेना आ जाएगी तो तुम खा जाओगे। अरे गप हाँकने की भी कोई हद होती है क्या? दो गप्पी इकट्ठे हुए थे, गप हाँक रहे। एक ने कहा, हमारे दादाजी की इतनी बड़ी दालान थी, इतनी बड़ी दालान थी, इतनी बड़ी दालान थी, इतनी बड़ी दालान थी। तो लोगों ने कहा कि वो इतनी बड़ी कब तक कहोगे? कहा दालान इतनी बड़ी थी तो उतना तो कहना पड़ेगा ना। अब उसने ऐसी गप लगाई तो दूसरे ने कहा कि इससे तगड़ी गप हमको लगानी चाहिए। तो उसने कहा कि हमारे दादाजी के पास एक
इतना बड़ा लग्गा था डंडा, जिससे गडरिये पेड़ से तोड़ते हैं, वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। वो भी ऐसे कहे जा रहा है कि तुम भी ऐसे कहे जा रहे हो कि उतना बड़ा था, हमको कहना पड़ेगा भाई। वो लग्गा इतना बड़ा था कि वो ऐसे कर देते थे तो बादल में तो बरसात होने लगती थी। अच्छा, तो इतना बड़ा वो कहाँ रखा जाता था? कहा तुम्हारे दादाजी के दलान में। तुम्हारे दादाजी की दिन बड़ी दलान थी, उसी में वो रखा जाता था। अब गप हाँ करने की हद होती है, ये सब गप हाँ करें। जिए विचारे निश्चर खाए। तो जब अब वो वृत्ति आ गई है यहाँ, देख लीजिए, चाहे जब खा रहे हैं, खाने का कोई समय नहीं है किसी के ना, चाहे जिसका खा जाए जिसका हड़प जाए, जब खा जाए, जिसका खा जाए, जैसे हो तैसे खा जाए, जूता चप्पल पहने खा जाए, झूठ मीठ का विचार किए बिना। आजकल बफर सिस्टम चला है, गिद्ध भोजन। पहले गिद्ध लोग नोच नोच के खाते थे, जानवर पड़ा रहता था, ऐसे एक दूसरे का उच्छिष्ट सब चकाचक खाए जा रहे हैं। ये वृत्ति आ गई जीवन, देने की वृत्ति जीवन से गई, और यही कलयुग में बचा हुआ। प्रगट चार पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, इनके विधि दीने, दान करे कल्याण। कल्याण का एक ही साधन है, लेकिन जीव की वृत्ति ऐसी है। महाराज मनु कह रहे हैं कि हम लोग तो कृपण है ना, कंजूस है कंजूस है। तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। यथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे किसी दरिद्र को विविध तरु कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष तो सब कुछ दे सकता है ना, लेकिन उसे बड़ा संकोच होता है कि क्या मांगूं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो संशय वाली वृत्ति है ना, यही कृपण वृत्ति है, यही हमको दुखी कर देती है। और हमें भगवान की कृपा मिल जाए तो भी हम उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कल्प वृक्ष की तरह भगवान की कृपा हमारे सन्मुख खड़ी है, कल्प वृक्ष, लेकिन मांगना न आवे तो। महाराज मनु ने कितना अच्छा मांगा है, सब कुछ मांग लिया, सब कुछ मांग लिया, सब कुछ मांग लिया, कुछ नहीं मांगा, सब कुछ मांग लिया। अब मांगने न आवे तो कल्प वृक्ष भी व्यक्ति को कैसे दे सकता है? एक व्यक्ति को कल्प वृक्ष मिल गया, दृष्टांत है, महापुरुषों से सुना, कल्प वृक्ष मिल गया, ग्रीष्म काल है और वृक्ष की छाया बड़ी शीतल सुखद होती है ना। कल्प वृक्ष तो कितनी सुंदर, कितनी शीतल, कितनी सुखद छाया प्रदान करेगा, अनुमान किया जा सकता है। हर वृक्ष की अपनी महिमा होती है। छाया में बट वृक्ष का नाम आता है, कूपोदकम बटच्छाया। कूप का जल बहुत शीतल होता है और बट की छाया शीतल होती है, लेकिन कल्प वृक्ष तो करोड़ों बट से सुखद छाया देने वाला है। तो कल्प वृक्ष की छाया मिली, आनंद विभोर हो गया। उसने कहा यहाँ हमको शैया मिल जाती
तो मैं विश्राम कर लेता। तुरंत दिव्य पलंग उसके सामने दिखाई पड़ा। कल्पवृक्ष से उसने याचना की है। कल्पवृक्ष तुरंत कल्पित वस्तु को जो प्रदान कर दे कल्पवृक्ष है। चिंतामणि चिंतित पदार्थ को जो प्रस्तुत कर दे चिंतामणि है ना। कामधेनु जो कामना करो तत्काल सुलभ हो जाए कामधेनु। तो सुरद्रु कल्पवृक्ष ने सुंदर शैया प्रदान कर दी। विश्राम करने लगा, विश्राम करने लगा। बड़ी सुंदर नींद आई और नींद से जगा तो कुछ भूख की इच्छा हुई। उसने कहा मैं कहाँ हूँ इसका पता तो नहीं, लेकिन भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाता तो 56 प्रकार का व्यंजन तुरंत प्रस्तुत हो गया। तो उसने खूब चकाचक भोजन किया, जल पिया, है ना। फिर सोचने लगा ये कौन दे रहा है हमको। सुस्वाद भोजन दिया, जल दिया, शैया प्रदान कर दिया। यहाँ कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। ये कौन देख रहा भैया, मैं देख नहीं रहा हूं उसे, बस प्रेत प्रकट हो गया। लो जी, प्रेत प्रकट हो गया। अब देख के ये भयभीत हो गया, देख के भयभीत हो गया। इसे भगवान का स्मरण आता तो कल्पवृक्ष भगवान का दर्शन करा देता। लेकिन देखो विचार जब अच्छे नहीं हैं बोले सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है और विवेक से ही सुंदर विचार होते हैं। बोले भगवती अभी गायत्री मैया महागायत्री महाराज मनु के सन्मुख भगवान के वाम भाग में विराजमान है। ये कौन है? महागायत्री। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संकेत कर देता हूं, आगे कथा में कहूंगा। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। इन्हीं की कृपा से निर्मल मति मिलती है, भगवती है विराजमान, है ना। तो निर्मल मति तो नहीं है, दूषित मति है। भगवान का स्मरण आता तो भगवान आ जाते। यही गोविंद कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जब मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे, छोड़ना तो यही है कि भगवत स्मरण का अभ्यास है जो सत्संग में आप आते हैं। भगवत स्मरण का अभ्यास, यही अभ्यास भगवान का विस्मरण नहीं होने देगा। तब आपका जीवन ये जो भगवान की कृपा से मिला है अलंकरण बन जाएगा। तो इसने कहा कि कोई प्रेत तो नहीं है जो दे रहा, तो प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत को देख करके भयभीत हुआ, ये क्यों आया है। जैसे जब बलि चढ़ानी होती है तो किसी को बकरे को बढ़िया बढ़िया खिलाते पिलाते हैं, बढ़िया श्रृंगार करते हैं, फिर शीश काट लेते हैं। तो इसने हमें ये बड़ी सुंदर शैया प्रदान की, सुस्वाद भोजन दिया, जल दिया, और ये अब सामने आ गया, क्या ये मुझे खाएगा। ये खाएगा तो नहीं तो खा गया उसको। बोलिए विचार, पवित्र विचार विवेक से मिलता है और विवेक सत्संग से मिलता है। बेनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बेनु सुलभ न सोई। और भगवान की कृपा से सत्संग सुलभ होता है, जिससे हमें विवेक की प्राप्ति होती है।
तो महाराज मनु कह रहे हैं, यथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तथा हृदय मम संशय होई। हे प्रभु, मेरे मन में इसी प्रकार का संशय हो रहा है, लेकिन आपके लिए तो कुछ भी अगम नहीं ना। अगम लाग मोहि निज कृपनाए, परंतु तुम ही देत अति सुगम गोसाई। हे प्रभु, विविध तरु का प्रभाव न जान करके व्यक्ति संशय में पड़ जाता है। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। तो हे प्रभु, मुझे कहना न पड़े, आप सबकी अंतरात्मा हो। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आप हृदय में रहने वाले हृदयेश्वर हो। गोस्वामी जी ने कहा, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। आप सबकी अंतरात्मा हो तो मेरी भी अंतरात्मा हो, आपको तो सब पता है। ये बात गोपियों ने कही भागवत में, गोपी गीत में, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। अखिल देहि नाम, संपूर्ण देहधारियों की आप अंतरात्मा हो। महाराज मनु कह रहे हैं, तो आप तो अंतरात्मा हो ना हमारी। अब बाहर भले खड़े हो, लेकिन अंदर से तो सब जान रहे हो ना। सत्यम वदामि च भवान अखिल अंतरात्मा। सो तुम जानहु अंतर्जामी। हे प्रभु अंतर्जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। भगवान ने कहा, मैं तो सब जान रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, अब छोड़ो संकोच। स्पष्ट कहो। सकोच बिहाए मांगो नृप मोही। यहां दो अर्थ हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, मुझसे मांगो, मांगो नृप मोही, ये भी अर्थ है। और ये भी अर्थ है, भगवान कह रहे हैं मुझको मांग लो। मैं अब आपका बनने को तैयार हूं, मुझे कैसे अपना बनाओगे ये आप बताओ। भगवान कह रहे सकुच बिहाए, संकोच छोड़ो पहले। अब मांगो नृप मोही, मुझे मांगो, ये भी मैं दे सकता हूं।
मोरे नहीं अदेख कछु ही। तब मांग लिया, तब मांग लिया। महाराज मनु बोल पड़े, दान शिरोमणि कृपा निधि, हे दानियों में शिरोमणि प्रभु, हे कृपा निधि। वह अपने हृदय के भाव कह रहा हूं। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे भगवान, आपके साथ क्या दुराव, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। जो संसार छोड़ आए थे उसी संसार में जाना चाहते हैं। पुत्र और पुत्री की प्राप्ति के लिए तो संसार में आना पड़ेगा। भगवान को पाने के बाद भी ये क्या करें, तो कह रहे हैं लोक मंगल के लिए। बोलिए, गंदगी साफ करने के लिए गंदा होना पड़ता है कि नहीं? ऐसे भगवान की भक्ति करने के लिए संसार में आना पड़ता है। संसार है तो आसार, लेकिन इस संसार में मिल गए जब भगवान तो संसार नाम धन्य न हो गया। बोलिए, नेत्रों का विषय है रूप का दर्शन। यदि भगवान का दर्शन हो तो भगवान रूप अपना दिखा रहे हैं, भगवान के रूप का दर्शन हो तो संसार के रूप का दर्शन वासना है और भगवान के रूप का दर्शन उपासना है। बदल गया कि नहीं? भगवान को कहना पड़ा कि आपने बड़ी चतुराई से मांगा, मेरे समान पुत्र मांगा, तो मेरे समान तो मैं ही हूं। है ना? भगवान के समान तो भगवान ही हैं। जय समान अतिशय नहीं कोई और है ही नहीं भगवान के समान। तो भगवान ने कहा है कि मेरे लिए अदेय नहीं कुछ दूंगा, तो भगवान ने दिया। क्या कहा? आप सरिस खोजों कर जाए, नृपतव तनय होब में आए। प्रसंग लगा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तत्व तीन है। कितने हैं तत्व? तीन। और ये तत्व तीन भी नहीं, तत्व तो एक है, तीन नाम से हम इनको जानते हैं। एक ही तत्व को तीन नाम से जानते हैं, इसलिए तीन तत्व कहते हैं। है तो एक ही। एक तत्व है ब्रह्म, दूसरा तत्व है परमात्मा और तीसरा तत्व है भगवान। तो एक ही के तीन नाम हैं। प्रमाण भागवत का है। प्रमाण किसका है? भागवत का। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमजमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति
भगवानिति शब्दते, ब्रह्मेति ब्रह्मेति, परमात्मेति परमात्मा इति, भगवान इति, ये तीन शब्द है, तत्व तो एक है तीन शब्दों से। तो राम जी ब्रह्म है, राम जी परमात्मा है, राम जी भगवान है। अच्छा, एक भगवान है, इसे सो अज, एक प्रकट होंगे तो कहेंगे सो अज प्रेम भगति बस। अज, अजा और ज, ये तीन नाम है। अज माने भगवान, अजा माने माया, और ज माने जीव। भगवान परम चेतन, जीव लघु चेतन, माया जड़। माया जड़, जीव चेतन। और अज माने भगवान परम सचेतन। और मम माया, भगवान के बगल में विराजमान है। यहीं से आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। अज ज अजा, अजा भगवान अज हैं, और भगवान की माया का नाम क्या है? अजा। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। शीघ्रता से कोशिश करके आइए। ये बड़ा ही कारुणिक प्रसंग है और बड़ा मंगलमय प्रसंग है, और ये कठिन प्रसंग है। जो कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम, ये प्रसंग आ गया। हाँ, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। आदि शक्ति भगवान की, उसके स्वरूप की चर्चा, आदि शक्ति के स्वरूप की चर्चा हम कल करेंगे। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। सीताराम।